सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ प्रभात ठाकुर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप भी कोई इंस्टाग्राम के ऊपर फैक्ट पेज मैनेज करते हैं या फिर आप कोई फैक्ट पेज शुरू करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स लाना चाहते हैं और लाइक्स उसके ऊपर इंक्रीज करना चाहते हैं। मतलब आप लोग एक फैक्ट पेज को सेटअप करना चाहते हैं और उसको कैसे करना है, क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करना है, किन किन चीज़ों के थ्रू जाना है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही बात करने वाले हैं। हम लोग कंप्लीट एक फैक्ट पेज सेटअप करेंगे और उस फैक्ट पेज के बारे में, उसका कंटेंट कहाँ से लाना है, कैसे हैशटैग्स लेके आने हैं, कैसे पोस्ट डेवलप करना है, कैसे पोस्ट बनाना है, क्या क्या चीज़ें जरूरी है, यूजर नेम, बायो, प्रोफाइल पिक, सब कुछ इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फैक्ट पेज का एक अलग एल्गोरिथम होता है, एक अलग सिनेरियो होता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होते हैं बाकी पेजेस के कंपेरेटिवली। लाइक मीम पेज में अलग चीज़ें होती है, मीम पेज भी हम लोग बता देंगे आपको। और बात करें अगर आपका कोई पर्सनल पेज है जिसमें आप कोई टीचिंग करते हैं या फिर कोई कंटेंट अपलोड करते हैं, उनका अलग एक एल्गोरिथम होता है, उनका एक अलग सिनेरियो होता है, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन आज हम लोग फैक्ट पेज के बारे में बात करने वाले हैं। मीम पेज का अलग वीडियो हम लोग लेके आएंगे। अगर आपको मीम पेज के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अपडेटेड और लेटेस्ट और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आपको एक फैक्ट पेज दिखा देता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है फैक्टो पावर के नाम से। इस पेज के ऊपर मैंने 8 पोस्ट किए हैं और 11 फॉलोवर्स है और 12 को मैंने फॉलो किया हुआ है। बेसिकली मैंने आपके सामने देखे यहाँ पर 8 पोस्ट किए हुए हैं और आप एक चीज़ इसके अंदर कॉमन देख रहे होंगे कि ये टेम्पलेट डू यू नो और उसके नीचे एक टेक्स्ट, फिर डू यू नो उसके नीचे एक टेक्स्ट, देन फिर यहाँ पे आप ऊपर मेरा लोगो देख रहे होंगे, तो ये वाला ये मेरा लोगो है, यहाँ पे आप इसको देख पा रहे होंगे। और फिर इसके बाद आप ये वाला टेम्पलेट देख पा रहे होंगे। सो ये टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है ये तो मैं एक वीडियो में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो सबसे पहले फैक्ट पेज के लिए आपको एक यूजर नेम चाहिए होता है। यूजर नेम आपको कैसा चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यूजर नेम आपको, हम लोग यूजर नेम के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अभी फिर से बता देता हूँ। यूजर नेम आपको कुछ इस टाइप का चाहिए होता है जिसके बीच में एक भी ना तो अंडरस्कोर हो ना एक भी डॉट हो और वो कीवर्ड को स्ट्राइक करे। कीवर्ड का मतलब कुछ ऐसा वर्ड हो जिसको डाल के लोग इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा फैक्ट के बारे में सर्च करना चाहता है तो वो फैक्ट डालेगा, इसलिए आपके यूजर नेम के अंदर फैक्ट जरूर होना चाहिए जिससे कि आपका अकाउंट वहां पे सजेस्ट में जा सके। तो इसलिए आपको यूजर नेम कुछ इस टाइप का रखना है जिसके अंदर एक कीवर्ड हो और ऐसा कीवर्ड हो जिसको लोग सर्च करते हो। सो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है फैक्टो पावर। और देखिए फैक्टो पावर मैंने क्यों रखा है क्योंकि इसके बीच में ना तो मैंने एक भी डॉट यूज किया है और ना एक भी अंडरस्कोर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायो की। बायो आपको कुछ इस टाइप से डालना है कि आपके बायो के अंदर 3 हैशटैग्स हो, जैसे मेरे हैशटैग फैक्ट्स है, हैशटैग नॉलेज है और हैशटैग सरप्राइजिंग फैक्ट्स है। आपको इमोजीज यूज करना है क्योंकि इमोजीज आपके व्यूअर के, आपके ऑडियंस के ध्यान को, उसके अटेंशन को आपके बायो की तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब भी कोई बंदा आपका बायो पढ़ता है ना तो उसको आपके कंटेंट के बारे में पता चल जाता है कि आपका कंटेंट किस बेसिस पे होने वाला है, किस टॉपिक पे होने वाला है और आप कितना परफेक्ट कंटेंट आप अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर दिखाते हैं। सो ये सब चीजें आपका बायो जो है वो डिस्क्राइब करता है आपके पेज के बारे में। इसलिए बायो, एक इंटरेस्टिंग सा बायो लिखना इमोजीज के साथ, अट्रैक्टिव सा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने एक डेमो आपको दिखाई दिया किस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बायो को कट करते हैं, इसके बाद हम लोग इसको टिक करते हैं। आप बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर की। प्रोफाइल पिक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके निश, आपके कंटेंट को डिस्क्राइब करे। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो प्रोफाइल पिक्चर है वो फैक्टो पावर है, तो इसलिए मैंने एक बल्ब लगाया, उसके अंदर एक ब्रेन का इमेज यूज कर लिया। सो कुछ इस टाइप से ये डायरेक्ट बता रहा है कि ये जो पेज है ये जनरल नॉलेज, फैक्ट्स, इन सबसे रिलेटेड है। सो इसलिए मैंने एक ऐसा प्रोफाइल पिक्चर यूज किया जो मेरे कंटेंट को बेस्ट डिस्क्राइब करता हो। और देखिए आपके यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर और बायो के बीच में एक साफ रिलेशन दिखाई देना चाहिए आपके व्यूअर को। उसी के बाद वो लोग आपको जज कर पाएंगे कि हाँ आपका पेज वाकई फॉलो करने लायक है या नहीं है। अब इसके बाद आते हैं नीचे की तरफ। नीचे हम लोग बात करते हैं पोस्ट की। तो देखिए सारे पोस्ट के बीच में मैंने एक सिमेट्रिसिटी मेंटेन करके रखी हुई है। वो सिमेट्रिसिटी क्या है? उन पोस्ट का टेम्पलेट। अगर आप टेम्पलेट बिल्कुल सिमिलर रखोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करेगा। अगर आप कुछ ऐसी होश पोच कुछ भी एनीथिंग डालते रहोगे किसी भी टेम्पलेट के ऊपर, सो वो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छा इंपैक्ट नहीं डालती आपके व्यूअर के सामने और आपके पेज को फॉलो करने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। बहुत कम व्यूअर्स आपके पेज को फॉलो करते हैं क्योंकि आपका कंटेंट जो होता है वो समराइज नहीं होता, वो अच्छे से अरेंज्ड नहीं होता और आपका जो व्यूअर होता है वो सोचता है कि यार ये बंदा इस पेज को सीरियसली नहीं लेता, कुछ भी कंटेंट लाके इसके ऊपर डाल देता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि सिमेट्रिसिटी बनानी आपको आनी चाहिए। और सिमेट्रिसिटी बनाने के लिए आपको टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा। टेम्पलेट से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल ये जो आपका बॉर्डर है, यहाँ पे डू यू नो लिखा हुआ है, नीचे जो है यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट के लिए कॉलम दिया हुआ है, ऊपर आपके पेज का लोगो आया हुआ है, ये सब चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। और ये बनाना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके, वहाँ से जाके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि हमने टेम्पलेट बना लिया, बट टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए। देखिए टेक्स्ट का साइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप टेक्स्ट का साइज 55 रखते हैं तो ये आपको ये बेनिफिट देता है कि आपके टेक्स्ट को दूर से और पास से, दोनों से ही बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है। मतलब कोई भी व्यूअर अगर आपके टेक्स्ट को दूर से पढ़ता है तो भी उसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और पास से पढ़ता है तो भी ज़्यादा उसके ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, वो बड़े आराम से आपके टेक्स्ट को पढ़ सकता है।
इसलिए आपका जो टेक्स्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं, हमने फैक्ट पेज क्रिएट कर लिया, सिमेट्रिसिटी ले आए, यूजर नेम अच्छा लिख दिया, बायो अच्छा लिख दिया, प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगा दी। उसके बाद हमने पोस्ट भी करने शुरू कर दिए, लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक कैसे लाया जाए। देखिए, ये जो पेज है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है, और ये पेज अभी परसों ही बना है, और इसके ऊपर मैंने कुछ पोस्ट किए हैं। सो पोस्टिंग से रिलेटेड फैक्ट पेज के बारे में आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि आपको दिन में 4 से 5 पोस्ट करने हैं फैक्ट पेज के ऊपर। 4 पोस्ट तो कंपलसरी है, वो तो आपको करने ही करना है। और वो पोस्ट जो होने चाहिए वो मैं आपको एक परफेक्ट टाइमिंग बता देता हूँ, जिस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और उस टाइम आपके पोस्ट के वायरल होने के या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके पोस्ट के बूस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो टाइम है सुबह 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर रात को 9 बजे, और फिर रात के 12 बजे। ये जो 5 टाइम जोन है, अभी मैं बात कर रहा हूँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो ये वाले जो टाइम जोन्स हैं, इन टाइम जोन्स के आसपास अगर आप पोस्ट करेंगे 3-3, 4-4 घंटे के गैप के बेसिस पे, तो आप लोगों के पोस्ट के बूस्टअप होने के, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके इंप्रेशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। अब ये तो बात हुई कि पोस्ट किस किस टाइम करना है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि आपको सारे पोस्ट एकदम से नहीं कर देने। मान के चलिए आपने 5 पोस्ट बना के रख लिए, तो ऐसा नहीं कि आप 9 बजे पोस्ट करने बैठे तो 5 के 5 आपने 9 बजे कर दिए। हर पोस्ट के बीच में कम से कम 3 से 3.5 घंटे का गैप दीजिए, और तभी नेक्स्ट पोस्ट कीजिए। ये हो गई हमारी पोस्टिंग से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं कि पोस्ट के अंदर पोस्ट को क्या सिर्फ टाइमिंग के बेसिस पे ही हम वायरल कर सकते हैं, या पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सिर्फ टाइमिंग के बेसिस पर ही पहुंचाया जा सकता है? जी नहीं। आपके पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है आपके हैशटैग्स का। हैशटैग्स आपको कहाँ से लाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, हैशटैग लाने के आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने 2 ऐप्स डाउनलोड किए हुए हैं, जैसे कि ये हैशटैग्स और ये वाला इनटैग्स। ये 2 ऐप्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, इन 2 को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर के ऊपर बहुत सारे ऐप्स की भरमार आज के टाइम में पड़ी हुई है, उनमें से किसी एक को डाउनलोड कर सकते हैं। हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम आपको डालना है अपने प्ले स्टोर के ऊपर, और वहाँ आपको कोई भी अच्छा सा हैशटैग जनरेटर टूल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा ऐप बढ़िया है, बट ये दोनों ऐप मेरे को वाकई अच्छे लगे, इनके रिजल्ट अच्छे हैं, और इनसे हैशटैग्स एक्सट्रैक्ट कर पाना और इनका यूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान है। सो इसलिए मैं इन दोनों ऐप्स को प्रीफर करता हूँ। एक का नाम है इंटैग्स, एक का नाम है हैशटैग्स। इनटैग्स नाम की इस ऐप को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, इसके ऊपर टैप कीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ कैटेगरीज ये आपको शो कर देगा। इन कैटेगरीज के बेसिस पर आपको हैशटैग्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे हेल्दी और लाइफस्टाइल पे टैप करूँ तो मेरे को इसके रिलेटेड हैशटैग्स यहाँ पे दिख जाएंगे। आप चाहें तो इनको सबको कॉपी कर सकते हैं, और 30 हैशटैग्स ये पर बंडल में आपको दे देता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ से हैशटैग ले सकते हैं। बट अगर आपका कंटेंट इन कैटेगरीज में आपको नहीं मिल पा रहा, आपके कंटेंट से रिलेटेड आपको हैशटैग्स इन कैटेगरीज में नहीं मिल पा रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान के चलिए हमारा फैक्ट का पेज है, तो यहाँ पर सिंपली आपको फैक्ट सर्च करना है, और यहाँ पे फाइंड फैक्ट्स इन द नेटवर्क पे टैप करना है। इसके बाद ये आपको फैक्ट से रिलेटेड देखिए 30 हैशटैग्स इसने दे दिए, और इन पर ऑडियंस भी बता दिया इसने, इन पर ट्रैफिक भी बता दिया कितना है। फॉर एग्जाम्पल, हैशटैग फैक्ट्स है तो उसके ऊपर 19.8 मिलियन का ट्रैफिक है, मतलब 19.8 मिलियन पोस्ट अब तक हो चुके हैं। तो देखिए कितना बड़ा हैशटैग ये होने वाला है। इसलिए आपको ये सारे हैशटैग्स यहाँ से कॉपी करना है, और अपने कंटेंट को पोस्ट करते हुए आपको इनको पेस्ट कर देना अपने कंटेंट के कैप्शन में। ये तो हुई हमारी हैशटैग्स की बात। हैशटैग के बाद आपको लोकेशन की बात और ध्यान रखनी है कि आपको जो लोकेशन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ अपना इंस्टाग्राम का पेज। इसके ऊपर देखिए, मैं यहाँ पर लेके आपको चलता हूँ, और ये मैंने कुछ पोस्ट डाला था लॉस एंजलिस से रिलेटेड। तो आपका जो ये पोस्ट है, इस पोस्ट में लॉस एंजलिस दिखाई दिया है, लॉस एंजलिस के बारे में जिक्र हुआ है, तो आपको जो लोकेशन डालना है ना, वो लॉस एंजलिस ही डालना है। अगर आपके पोस्ट में आपका लोकेशन क्लियरली डिस्क्राइब नहीं होता, या फिर ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर हम किस प्लेस की बात कर रहे हैं, तो आपको रैंडमली कोई भी एक अच्छा सा लोकेशन डालना है। फॉर एग्जांपल लंदन, यूके, न्यूयॉर्क, सिडनी, हार्बर, कुछ इस टाइप से आपको लोकेशन डालना है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑडियंस रहती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता हो। सो ये जो लोकेशंस होते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ये लोकेशन आपको डिफरेंट टाइम जोन्स में आपके पोस्ट को बूस्ट अप करने में मदद करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लोकेशन के। सिंपल ध्यान रखना है कि लोकेशन के बिना कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं करनी, लोकेशन जरूर आपको अपलोड करना है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या है हैशटैग ढूंढने का। हैशटैग हमने ढूंढ लिए कि आपने ऐप यूज़ कर लिया और आपने हैशटैग पेस्ट कर दिए। दूसरा तरीका क्या है अच्छे हैशटैग ढूंढने का, क्वालिटी हैशटैग ढूंढने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको सिंपली सर्च पे जाना है, और यहाँ पर सर्च करना है कोई भी फैक्ट का पेज, और आपको यहाँ अकाउंट्स पे टैप करना है। यहाँ पे देखिए कुछ आपके सामने अकाउंट्स आ जाएंगे, इन अकाउंट्स को एक एक करके ओपन कीजिए। आपके कंटेंट से रिलेटेड आपको अकाउंट्स ओपन करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं फैक्टोपीडिया का ये अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए इसके फॉलोअर्स कितने हैं, 1964, मतलब 1964 इसके फॉलोअर्स हैं। और इसके पोस्ट पर लाइक कितने जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पोस्ट ओपन करते हैं तो 11,000 इसके पोस्ट पर लाइक हैं। इसका मतलब इस बंदे के हैशटैग जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, और वाकई ये इस बंदे को रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसलिए आप लोगों को यहाँ से हैशटैग इसके लेने हैं। हैशटैग कैसे आप इनके कॉपी कर सकते हैं, देखिए आप लोग इंस्टाग्राम ऐप से तो हैशटैग कॉपी नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा, इसको पेस्ट करना है क्रोम ब्राउजर के अंदर या फिर किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर जो आप यूज़ करते हो फोन के अंदर।
फिर वहाँ पे जाने के बाद सिंपल आपको इसका कैप्शन ओपन करना है और कैप्शन ओपन करने के बाद वहाँ से हैशटैग इसके कॉपी कर लेना है। सो इस तरीके से आप लोग जो है इनके हैशटैग्स ले सकते हैं। वो हैशटैग हो सकता है आपको भी बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर दें। अगर आपके हैशटैग रैंक नहीं कर पा रहे, अगर आपके हैशटैग जो आप ऐप यूज़ करके निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और अपने पोस्ट के ऊपर लगा रहे हैं, वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे, तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं अपने पोस्ट को बूस्टअप करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का। अब तक आपने बात कर ली कि यूजर नेम कैसा होना चाहिए, प्रोफाइल पिक, बायो, पूरा सिमेट्रिसिटी कैसे मेंटेन करके चलना है, किस तरीके से आपको पोस्ट करना है, किस किस टाइम पे पोस्ट करना है, क्या हैशटैग होने चाहिए, क्या लोकेशन आपको ऐड करना है, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं आप कंटेंट कहाँ से ला सकते हैं। देखिए इंस्टाग्राम पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंस्टाग्राम पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता। मतलब आप एक इमेज को, एक वीडियो को बार बार मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल अकाउंट्स पे पोस्ट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा यूजेबिलिटी इंस्टाग्राम आपको प्रोवाइड करता है और इस एक्सेसिबिलिटी का यूज करते हुए आप लोग किसी का भी कंटेंट उठा सकते हो। और देखिए फैक्ट से रिलेटेड अगर आप बना रहे हो ना पेज, देखिए ये वीडियो हमारा फैक्ट पेज से ओरिएंटेड होने वाला है। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पेज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो अगर आप फैक्ट पेज बना रहे हो तो फैक्ट तो एक फैक्ट है, मतलब वो फैक्ट चेंज नहीं होने वाला, उस फैक्ट के ऊपर किसी का राइट नहीं है। मतलब किसी बंदे ने अगर वो पोस्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उस बंदे ने वो जनरेट किया है। फॉर एग्जांपल अगर वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, तो ये किसी बंदे का कॉपीराइट नहीं है। ये तो एक बिल्कुल ट्रू चीज है ना। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कॉपीराइट तो बिल्कुल आता ही नहीं है इंस्टाग्राम के ऊपर, उस चीज का चिंता छोड़ दीजिए। आपको सिंपल क्या करना है, आपको अपने निश से रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड, मान के चला फैक्ट पेज ही बना रहे हैं, तो आपको 5, 6 या 10, 12 आपको ऐसे फैक्ट के पेज फॉलो अप कर लेने हैं। उन पेजेस को स्क्रॉल करना है आप लोगों को और उनसे कंटेंट लेना है, उनसे फैक्ट आपको पढ़ने हैं। एक बार को पढ़ने के बाद आप लोगों को अपने पेज के ऊपर पोस्ट कर देना है। अब बात करते हैं कि यार मैंने फैक्ट का कंटेंट ढूंढ लिया, मैंने पेजेस भी फॉलो अप कर लिए कि यार ये पेजेस हैं और इन पेजेस से अब मैं कंटेंट लेने वाला हूँ, मैंने कंटेंट भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि यार उन कंटेंट को मैं अपने पेज पे कैसे पोस्ट करूं, जैसे आपने दिखाया हुआ ये टेम्पलेट, ये कैसे डिजाइन करूं। सो भाई इसके रिलेटेड वीडियो हमारा पहले ही आ चुका है कि आप कैसे टेम्पलेट यूज कर सकते हैं किसी भी पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, किसी भी पोस्ट को बनाने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर। सिंपली आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, उस वीडियो का लिंक आपको वहां मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको चेकआउट कीजिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने उस वीडियो को इससे अलग रखा है और उस वीडियो को पहले बता दिया, जिससे इस वीडियो में मैं उसका रेफरेंस दे सकूं। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक फैक्ट पेज बनाए ना, तो उसको कभी पर्सनल अकाउंट मत बनाइएगा, उसको सिंपली या तो क्रिएटर अकाउंट बनाइएगा या फिर बिजनेस अकाउंट बनाएगा। मैं मेनली प्रेफर करूंगा आप एक क्रिएटर अकाउंट बनाइएगा, क्योंकि क्रिएटर अकाउंट जो होता है वो ऐसी कंटेंट के लिए होता है। और दूसरी चीज, क्रिएटर अकाउंट का और बिजनेस अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपको इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं आपके अकाउंट के। मतलब आपके अकाउंट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोगों तक आपका पोस्ट पहुंचा है, कितने लोग उसके साथ जुड़े हैं, कितने लोगों का इंप्रेशन रहा है। तो ये सब चीजें क्रिएटर अकाउंट आपको सजेस्ट करता है और बिजनेस अकाउंट भी सजेस्ट करता है। बट बेसिकली फैक्ट पेज क्रिएटर अकाउंट की कैटेगरी में फॉल डाउन करता है, तो इसलिए आपको क्रिएटर अकाउंट चूज करना है। और प्राइवेसी बिल्कुल नहीं रखनी, आपको सिंपल पब्लिक कर देना है अपने अकाउंट को। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हर पोस्ट के साथ आपको एक और पोस्ट करना है, उस पोस्ट के ऊपर आपका एक लोगो होना चाहिए, उस लोगो के नीचे आपका एक टेक्स्ट लिखा होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि फॉलो अप दिस अकाउंट। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट का नाम है फैक्टो पावर, तो मैं उस पोस्ट के अंदर लिख दूंगा अपने लोगो लगा के, अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा के कि फॉलो फैक्टो पावर फॉर मोर फैक्ट्स लाइक दिस। सो इस तरीके से ऑडियंस क्या करेगी, वो जैसी स्लाइड करेगी उस वाले पोस्ट को देखेगी तो डायरेक्ट आपके पेज के ऊपर आएगी, ऐसी और ज्यादा फैक्ट्स के लिए। सो इसलिए आप लोगों को ये स्टेप्स फॉलो अप करने हैं। अगर आप कोई फैक्ट पेज मैनेज करते हैं, आप कोई फैक्ट पेज बनाना चाहते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं उस फैक्ट पेज को लेके। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हम लोग बात कर चुके हैं कंप्लीट फैक्ट पेज के बारे में। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने विजिटर हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम आईडी है @digital_चर्चा। वहां पर आप लोगों की सभी क्वेरीज का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपका कोई भी डाउट है, अगर आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा वहां पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।